और अब एक बार फिर तैयारी है 2027 की, और मैं आपसे जो विषय मेरा है वो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार पंजाब के अंदर अपना विस्तार करे। अब की बार पंजाब में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं मिल पाया। बिहार के अंदर जहां बीजेपी बम्पर मेजोरिटी लेकर के आई, तो पंजाब के अंदर जमानत जब्त हो गई। 5वां स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा उपचुनाव में कैंडिडेट को। अकाली दल बादल के साथ एक बार फिर समझौता होगा। जरूरत शायद जितनी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में है, उतनी ही जरूरत शायद अकाली दल बादल को है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश भर में इस समय गुरु तेग बहादुर के 350 साल यानी कि 350 साल उनकी शहादत को हो गए, उसको लेकर के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। ये आयोजन तमाम राज्यों में है, पंजाब में भी हुए, हरियाणा के अंदर भी बड़े आयोजन हुए। हालांकि अगर कहें तो ये सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व का विषय है। हरियाणा में जो कार्यक्रम हुआ, गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस जो मनाया गया, उस कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाजिरी लगाई। पीएम मोदी भी आए, गुरुद्वारे में भी गए, दर्शन भी किए। सर पर रुमाला रखे हुए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पूरी तरह से सिखी अंदाज में भी नजर आ रहे थे। हालांकि विषय मैंने आपको बताया कि श्रद्धा का, आस्था का, सामाजिकता का, धार्मिकता का इससे जुड़ा माना जा सकता है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर की जो शहादत हुई थी वो धर्मांतरण के विरोध में हुई थी। औरंगजेब ने उनका सर कलम करा दिया था, जो हमारी पौराणिक और आध्यात्मिक सभी कथाओं के अंदर जिसका बड़े विस्तार से वर्णन भी है। और उनकी 350 साल जो शहादत है मनाई जा रही है, जो उसको लेकर के जो धार्मिक आयोजन है, उनको लेकर के अब कहीं सियासी चर्चाएं भी जरूर हैं। मसलन क्या गुरु तेग बहादुर के 350 साल उत्सव यानी कि शहादत उत्सव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति को साधना चाह रही है, और कुछ इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को विशाल भारी जीत जो मिली थी, और उससे पहले जो सरकार थी पंजाब के अंदर, वो एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार यानी कि शिरोमणि अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा थे। बादल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। और अगर अकाली दल बादल का आप देखें तो अकाली दल बादल 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला आ रहा था। जब जब भी चुनाव होते थे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बड़ा भाई अकाली दल बादल हुआ करता था, छोटे भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। और इस लिहाज से दोनों मिल करके चुनाव मैदान में उतरा करते थे। लेकिन 2017 के बाद, क्योंकि आपको ध्यान होगा किसान आंदोलन जो हुआ था 3 कृषि कानूनों के विरोध में, अकाली दल बादल ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। हरसिमरत कौर जो मोदी सरकार के अंदर मोदी पार्ट 1 में वजीर भी थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके पीछे मुख्य वजह जो थी वो थी किसान कानून, कृषि जो कानून बनाए गए थे, कृषि सुधार कानून, उनके विरोध में अकाली दल बादल ने इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल बादल अलग हो गया था। उसके बाद जो चुनाव हुआ पंजाब के अंदर, उस चुनाव में अकाली दल बादल अपने बूते चुनाव मैदान में उतरा था और भारतीय जनता पार्टी अलग थी। और उसका परिणाम ये हुआ था कि पंजाब के अंदर जो पंजाब में चुनाव हुआ 2022 में, उसमें बीजेपी और अकाली दल बादल दोनों की स्थिति बहुत खराब हो गई। प्रकाश सिंह बादल खुद चुनाव हार गए। हालांकि प्रकाश सिंह बादल अब दिवंगत हो गए हैं। और अब एक बार फिर तैयारी है 2027 की, और मैं आपसे जो विषय मेरा है वो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार पंजाब के अंदर अपना विस्तार करे। पूरे देश के अब सभी राज्यों में, भले ही पंजाब के आसपास के सभी राज्य आप देख लीजिए, जहां हालांकि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इससे पहले वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हरियाणा के अंदर लगातार हैट्रिक सरकार बन रही है, वो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। जम्मू कश्मीर का आप संभाग देखें, भले ही सरकार तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन की है, लेकिन जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ में उत्तराखंड को देखें, साथ के लगते राज्य जो भी आप देखेंगे, तो उनमें भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त अस्तित्व है।
लेकिन पंजाब में बीजेपी अपने वजूद की लड़ाई लड़ती है। अब की बार पंजाब में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं मिल पाया। जो लोकसभा चुनाव हुए उसके अंदर सब जो सांसद बने लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की थी पंजाब के अंदर। अभी हाल ही में जो एक उपचुनाव हुआ, जब चुनाव हो रहा था बिहार का, तो उसके साथ एक उपचुनाव पंजाब का भी था। बिहार के अंदर जहां बीजेपी बम्पर मेजोरिटी लेकर के आई तो पंजाब के अंदर जमानत जब्त हो गई। 5वां स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा उपचुनाव में कैंडिडेट को। इस लिहाज से अब नजरें हैं कि क्या बीजेपी किसी भी प्रकार से पंजाब के अंदर अपना वजूद, अपना अस्तित्व तलाश रही है और किस प्रकार इसको बढ़ाया जाए, क्या इसकी तलाश है। और इसके लिए क्या अकाली दल बादल के साथ एक बार फिर समझौता होगा। अगर पंजाब को बांटे तो पंजाब के अंदर दोआबा का क्षेत्र है, इसके साथ साथ वहाँ माझा का क्षेत्र है और मालवा का क्षेत्र है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की देखें तो शहरों के अंदर तो कुछ उपस्थिति जरूर है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। और पुराने समय की बात करें, जब एनडीए अलायंस के अंदर दोनों पार्टियां हुआ करती थी, तो क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर बीजेपी का अस्तित्व था और बादल साहब की पार्टी का, शिरोमणि अकाली दल बादल का, ग्रामीण क्षेत्र में अस्तित्व था। और इसको ले करके मिले सुर मेरा तुम्हारा, यानी कि कह लें या 1 और 1 11 वाली स्थिति चल करके दोनों पार्टियां कहीं जरूर अपना मजबूत पकड़ बनाए रखती थी। और अब जरूरत शायद जितनी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में है उतनी ही जरूरत शायद अकाली दल बादल को है। क्योंकि जब चुनाव शुरू होगा 2027 में, अभी पूरा 1 साल तो 2026 का बाकी है, तो उस समय जब समझौतों की बात भी चलती है, कहीं गठबंधन की बात भी आती है, तो फिर जरूर देखा जाता है कि किसमें कितना दम है। मसलन आप बिहार को देखें तो बिहार में हमेशा जो एनडीए गठबंधन जब जब चुनाव लड़ा, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी जब जब मिलकर चुनाव लड़े, तो जेडीयू हमेशा बड़े भाई की स्थिति में हुआ करता था। लेकिन इस चुनाव के अंदर, जो चुनाव अभी हाल ही में हुआ 2025 में, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति वहाँ इतनी मजबूत कर ली थी कि बीजेपी वहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में तो नहीं आई, लेकिन जुड़वा भाई की, समकक्ष भाई की भूमिका में जरूर आ गई। बिल्कुल बराबर सीटों पर 101 पर चुनाव लड़ी जेडीयू और बीजेपी। अब अगर पंजाब की बात आती है और पंजाब में भविष्य में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल बादल का कहीं गठबंधन की बात चलती हैं, तो फिर बीजेपी संभवतः अपनी मजबूत वहाँ पर मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है। और कुछ उसी संदर्भ में ही आप समझ सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के जन्म, जो 350 साला बलिदान दिवस पर जो आयोजन कार्यक्रम कह लें आप, इसके अलावा पंजाब में लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी को आप देख लें। पंजाब के अंदर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें बड़ा पंजाबी चेहरा माना जा सकता है पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का, उनकी आप देख लें। और इनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं, उनका भी पंजाब के अंदर इस समय पूरा रोल है, पूरा किरदार निभा रहे हैं अपना। इस लिहाज से आप समझें तो बीजेपी की नज़र पंजाब पर पूरी तरह टिकी हुई है कि जब 2027 का चुनाव आए तो 2027 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बीजेपी अपनी स्थिति किस प्रकार मजबूत करे। और अगर कहीं गठबंधन की बात चलें तो उस गठबंधन के अंदर बराबर के सहयोगी के रूप में बीजेपी कैसे अपने आप को वहाँ पर शो कर पाए कि हम भी यहाँ पर पूरा वजूद रखते हैं। इसी लिहाज से आप समझ सकते हैं कि पंजाब में तैयारियां हैं। फिर चाहे वो आयोजन कोई भी हो, कार्यक्रम कोई भी चल रहे हों, बीजेपी के आसपास लगते राज्यों से ले करके और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये एहसास करवा रही है कि पंजाब इम्पोर्टेंट है। और पंजाब में अगली बार सत्ता के अंदर मजबूत दस्तक देने के लिए जो सत्ता की दहलीज है, वहाँ पर अपनी मजबूत दस्तक के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पंजाब में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो सकता है? अगर दोनों मिल जाते हैं तो क्या फिर 1 और 1 11 वाली स्थिति बन जाएगी? और या क्या अपने दम पर पंजाब के अंदर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी कोई मुकाम हासिल कर सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।